हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए नए तरीके से बनने वाले चूरमा के लड्डू और मोदक की रेसिपी, जिसे हम घर पर रखे हुए सामान से ही तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक परात ली है, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं, जिसमें मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है 2 कप, और आधा कप मैंने यहाँ पर बारीक सूजी डाल दी है, और आधा कप ही हम इसमें डाल देंगे बेसन। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी को मिक्सी जार में पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी लिया है। तो अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। आटे में घी का मोयन है, हमें इतना डालना है कि इस आटे से एक मुट्ठी बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब है हमारा घी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें दूध डालते हुए इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में है, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पूरियों का आटा लगाते हैं उससे भी ज़्यादा टाइट आटा हमें इसका लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर आटा है वो लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि हमने इसमें जो सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा आटा है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो हमें इसमें बिल्कुल भी मसलना नहीं है, इसको मलना नहीं है। आप बस ऐसे ही नींबू के आकार का एक पोर्शन लीजिए, और इस तरह से आप अगर मुठड़ी बनाना चाहते हैं तो मुठड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने आज इसे मठरी का शेप दिया है, और इसी तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। मुठरी तो हम हमेशा ही बनाते हैं, तो एक बार इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मठरी बना ली है हाथों से फैलाते हुए, और अब हम इसको फोक से निशान लगा देंगे, जिससे कि ये फूलेगी नहीं। तो एक साइड से मैंने लगा दिया है, अब दूसरी साइड से भी हम इसको निशान लगा देंगे। आप चाहें तो चाकू से भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें पोर्शन लेते हुए इसके मठरी बना लेनी है। आप चाहें तो इसे छोटी-छोटी पूरियाँ बनाकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथों से ही फैलाते हुए मठरी बना ली है। लेकिन हमें इसे थोड़ा-सा मोटा बनाना है, और अच्छे से हमें इसके ऊपर निशान लगा देने हैं। तो आपको जो तरीका पसंद हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे आटे की इस तरह से मठरियाँ हैं वो बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में हम डाल देंगे घी। आपको इसे घी में ही फ्राई करना है, घी के बगैर ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। अगर आप ऑयल में फ्राई करेंगे तो एक अजीब सी स्मेल आएगी, और बिल्कुल भी स्वाद आपको ये लड्डू चूरमा या लड्डू मोदक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और हम गणपति बापा को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, घी में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मठरी को हम इसके अंदर डाल देंगे। जितना स्पेस है उस हिसाब से आप मठरी है वो डाल दीजिए, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने इसको पलट लिया है, और दूसरी साइड से भी अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी तब हम इसको पलट लेंगे। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई मत कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमारी ये मठरियाँ हैं वो अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। जब हम इन मठरियों को फ्राई करते हैं तो आपके किचन में एक अच्छी सी खुशबू है वो फैल जाएगी, क्योंकि हमने इसको घी में फ्राई किया है, और घी में जब भी फ्राई करते हैं हम कोई भी चीज़ें तो उसकी बहुत ही अच्छी महक आती है। तो हमने यहाँ पर सारी मठरियाँ हैं वो तैयार कर ली हैं, और इसे ठंडा होने के बाद में हम इसको इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो बिल्कुल ठंडा करने के बाद में ही हमें ये प्रोसेस करना है। और अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसके अंदर जो मठरी के टुकड़े हमने तोड़ कर रखे हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही मैंने यहाँ पर ली है 3 से 4 इलायची के दाने, जो इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे कि ये साथ में पिस जाएगी। हम इसको पीस लेंगे, और ये देखिए हमारा जो चूरमा है वो बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी टुकड़े इसके अंदर नहीं हैं। तो हमें इसी तरह से सारा पीस कर तैयार कर लिया है। अगर आप छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बूरा चीनी।
तो मैंने यहाँ पर 1 कप बूरा चीनी ली है, साथ ही मैंने आधा कप जैगरी पाउडर लिया है। आप चाहें तो चीनी को पीसकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चीनी का पाउडर। अब मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए काजू और बादाम डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बादाम या काजू डालेंगे तो जब हम चूरमा या फिर मोदक लड्डू खाएंगे तो उसमें जब टुकड़े आते हैं बादाम और काजू के तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है, मैंने 2 बड़े चम्मच है वो घी ऐड कर दिया है। घी हमने वही इस्तेमाल किया है जिसमें हमने मठरियाँ फ्राई की थी, और वो घी था वो गुनगुना था, हमें इसके अंदर गुनगुना घी ही ऐड करना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन घी हमें थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसमें और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी है वो और ऐड कर दिए हैं। घी हमें चूरमे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे लड्डू अच्छे से बन रहे हैं, तो हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप चाहें तो इसके सारे लड्डू बना सकते हैं या फिर सारे मोदक भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मोदक का मोल्ड लिया है, जिसके अंदर हम इस तरह से चूरमा डालते हुए मोदक का शेप दे देंगे। तो हमें अच्छे से इसे दबाकर भर देना है, और इस तरह से हमने इसको बना लिया है। तो आप चाहें तो इसके मोदक भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको चूरमा के रूप में भी खा सकते हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो हमने यहाँ पर गणपति भगवान को भोग लगाने के लिए इस तरह से मोदक का शेप दे दिया है। चूरमा मोदक है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। तो खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें मिक्स करके बनाया है ये चूरमा, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आटे के चूरमे से ये थोड़ा सा अलग होता है, तो इसका स्वाद मुझे बहुत ही पसंद आया, और आप भी इसे बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर लड्डू और मोदक दोनों बना लिए हैं, और ये लड्डू और मोदक करीब 1 किलो से ऊपर बने हैं। तो अगर आप मार्केट से इस तरह की मिठाई लाने जाएंगे तो 1000 रुपये से कम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और वो भी देसी घी में। तो आप एक बार इसे घर पर ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।